नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। नवंबर में मिल सकते हैं बाइडेन जिनपिंग, यूएस चीन रिश्तों को ट्रैक पर लाने की कोशिश, सैन फ्रांसिस्को में हो सकती है मीटिंग। भारत T20 में निज्जर का मुद्दा उठाएगा, बैठक में कनाडा सीनेट स्पीकर रेमोंडो मांगे होंगे शामिल, 13 अक्टूबर को पीएम मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे। राघव चड्ढा को खाली करना पड़ सकता है सरकारी बंगला, कोर्ट ने कहा आम आदमी पार्टी के सांसद को दिल्ली के टाइप 7 बंगले में रहने का अधिकार नहीं। बस एक्सीडेंट को रोकने के लिए गडकरी का नया प्लान, यात्रियों की सेफ्टी के लिए बस बनाने के लिए मानकों को दी मंजूरी। गडकरी बोले भारत में बस की बॉडी की क्वालिटी को बढ़ाने की जरूरत। भोपाल इंदौर समेत मध्य प्रदेश के 43 जिलों में मानसून विदा, जबलपुर रीवा शहडोल संभाग के 8 जिलों से 2 दिन में विदाई, अभी गर्मी ठंड वाला मौसम। वहीं अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में एक और झील टूटने की कगार पर है। आपको बता दें, राजधानी गंगोटक से 135 किलोमीटर दूर स्थित लाचेन वैली की शाकोचू लेक गंभीर हालत में है। दरअसल इसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड से ठीक पहले की अवस्था कहा जाता है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इमरजेंसी अलर्ट जारी किया है और संबंधित इलाकों से नागरिकों को हटाना शुरू कर दिया है। वहीं इस आपदा में जान गंवाने वालों की संख्या शुक्रवार देर रात तक बढ़कर 26 हो गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भोपाल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने हॉकी टीम में गोल्ड मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और उन्होंने कहा कि अभी तक सबसे ज्यादा मेडल हम एशियन गेम्स में जीते हैं। कुछ ही समय बाद हम मेडल पाने में शतक लाएंगे। साथ ही अनुराग ठाकुर ने राहुल प्रियंका के एमपी दौरे पर कहा कि कांग्रेस की गारंटी खत्म हो गई है, जहां इनकी सरकार है वहां ये चेहरा नहीं दिखा पा रहे, बल्कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार लगातार विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रही है। मैं भारतीय हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं स्वर्ण पदक जीतने के लिए और भारत के सभी एथलीट्स को जिन्होंने इतिहास बनाया है। आज तक के सबसे ज्यादा मेडल हम एशियन गेम्स में जीते हैं और आगे इसको और सुधार करने वाले हैं। 100 पार की बात कर रहे थे, करीब है सर, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल शतक लगाने के करीब है और मुझे पूर्ण आशा है कल आपको वो खुशखबरी भी मिल जाएगी और भारत 100 पार भी करेगा। राजस्थान छत्तीसगढ़ में गारंटियां फेल हो गई, वहां चेहरा नहीं दिखा पा रहे। मध्य प्रदेश में जब इनकी सरकार थी उस समय हाहाकार मची थी, ये किसानों के कर्जे भी माफ ना वहां कर पाए, न बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे पाए। ये तो केवल लॉलीपॉप देने आते हैं, चुनाव के टाइम पे झूठी गारंटियां देते हैं। हिमाचल में इनकी क्या हालत है मैं आपसे पूछता हूं। हिमाचल में इन्होंने गारंटी दी थी कि 1500 रुपए हर महिला के खाते में डालेंगे। 10 महीने सरकार के हो गए, 1 रुपया महिला के खाते में नहीं आया। विकासनगर के आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज बाबूगढ़ में खाटू श्याम सेवा समिति ने खाटू श्याम का 7वां वार्षिक उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया, जिसमें कि लगभग 30,000 से ज्यादा भक्तों ने इस वार्षिक उत्सव में श्याम के भजन सुने। वहीं यूपी से आए कलाकारों ने अपने भजन सुनाकर लोगों को भाव विभोर कर दिया, जिसमें कि भक्तजन नाचते गाते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि पिछले वर्ष कन्हैया मित्तल का भी कार्यक्रम इसी जगह पर हुआ था और उस कार्यक्रम में भी बहुत सारे भक्तजन पहुंचे थे। हालांकि इस बार पिछली बार से भी ज्यादा श्रद्धालु इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। वहीं खाटू श्याम सेवा समिति के द्वारा भंडारे का आयोजन भी किया गया। वार्षिक उत्सव है ना, जो हम हर साल और पिछले वर्ष से और ज्यादा प्रेरणा लेके बड़े अच्छे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और पूरा शहर से लेते हुए जितने भी कस्बे हमारे हैंगे, आसपास के जो गांव हैं, लगभग देहरादून तक से लोग हमारे इसमें आते हैं। और इस बार जो हम यहाँ देख रहे हैं, जो भक्तजन आए हैं,
पिछले कन्हैया मित्तल जी के प्रोग्राम से भी दुगने, मैं मानता हूं कि शायद 20,000 से ज्यादा संख्या में अभी भक्तजन हमारे पंडाल में पहुंच चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में सरकार के एस्मा यानी कि एसोसिएशन सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट लगा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश के 70,000 बिजली कर्मी हड़ताल से पीछे नहीं हटे। उन्होंने हड़ताल जारी रखी। ऐसे अकेले भोपाल सर्कल में ही 932 शिकायतें पेंडिंग हो गई है और राजधानी में आंकड़ा कुल 615 रहा। दरअसल ज्यादातर शिकायतें फॉल्ट, लाइन सुधार आदि से जुड़ी हुई है और इसी कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से आपको बता दें, जहां देर रात हुई कैबिनेट की मीटिंग। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सरकार ने बढ़ाया कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिलेट्स उत्पादक किसानों के हित में की घोषणाएं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां देर रात कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिलेट्स उत्पादक किसानों के हित में घोषणाएं की है। आपको बता दें, कोदो के समर्थन मूल्य में 200 और कुटकी के 250 रुपए की वृद्धि हुई है, जिसकी सूचना कृषि विभाग ने जारी की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां कोदो का समर्थन मूल्य 3,000 से बढ़ाकर 3,200 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। वहीं कुटकी का समर्थन मूल्य 3,100 से बढ़ाकर 3,350 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। वहीं अगली बड़ी खबर भी छत्तीसगढ़ से आपको बता दें, जहां केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 13 अक्टूबर को होने वाली है। आपको बता दें, ये बैठक दिल्ली में होगी और 10 तारीख को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी होगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में टाई नामों का अंतिम स्वरूप दिया जाएगा। साथ ही सीईसी की बैठक के बाद जारी होगी पहली सूची। आपको बता दें, नवरात्रि में कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है, जिसमें 25 से 30 लोगों का होगा नाम। तो बड़ी खबर, रायपुर में केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक। 13 अक्टूबर को दिल्ली में होगी ये बैठक, जिसमें सीईसी की बैठक के बाद पहली सूची जारी हो सकती है और इसमें 25 से 30 लोगों का नाम होगा। वहीं अगली बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, जहां दो परिवारों के बीच हुई खूनी मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। मारपीट और बवाल का वीडियो सामने आया है। दरअसल जमीन को लेकर दोनों पक्षों में हुआ था विवाद और विवाद में एक तरफ 7 लोग और दूसरी तरफ 4 लोग थे शामिल। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों पर किया मामला दर्ज। तो बड़ी खबर, रायपुर में दो परिवारों के बीच हुआ खूनी संघर्ष और मारपीट और बवाल का वीडियो आया सामने। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट और जमीन विवाद को लेकर हुआ था दोनों पक्षों में विवाद, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों पर किया मामला दर्ज। वहीं अगली बड़ी खबर भी छत्तीसगढ़ से आपको बता दें, जहां राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा का बढ़ाया कार्यकाल। आपको बता दें, बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ सरकार ने कुलदीप जुनेजा का कार्यकाल बढ़ा दिया है। आवास एवं पर्यावरण विभाग ने जारी किया आदेश। 1 महीने पहले ही हुआ था इनका कार्यकाल खत्म, जिसे अब फिर बढ़ा दिया गया है और दरअसल ये कार्यकाल 3 साल का होता है। जैसा की बड़ी खबर, जहां राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा का कार्यकाल बढ़ाया है। आवास एवं पर्यावरण विभाग ने जारी किए आदेश। 1 महीने पहले ही हुआ था इनका कार्यकाल खत्म।
वहीं फिर लौटते खबरों पर और आपको बता दें, उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के फुलेरा डेगाना जंक्शन रेलखंड पर मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है। इसके चलते जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस 10 अक्टूबर को और भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस 11 अक्टूबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। इसके अलावा पूरी जोधपुर एक्सप्रेस की भी सेवा रेलवे ने बहाल कर दी है। आपको बता दें, 11 अक्टूबर को निरस्त की गई पूरी जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस और 14 अक्टूबर को निरस्त की गई जोधपुर पूरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस की सेवा बहाल रखने का निर्णय लिया गया है। अतः ये दोनों ही गाड़ियां अपने नियमित समय सारणी के अनुसार प्रारंभिक स्टेशनों से चलेगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर समेत प्रदेश के 43 जिलों से मानसून विदा हो गया है। वहीं जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग के 8 जिलों से भी 2 दिन में विदाई हो सकती है। इसके बाद पूरे प्रदेश में तेज ठंड का दौर शुरू हो जाएगा। हालांकि इससे पहले गर्मी और हल्की ठंड वाला मौसम है। आपको बता दें, 15 अक्टूबर के बाद पचमढ़ी, मलासखंड, नौनगांव समेत कई शहरों में रात का टेम्परेचर 10 डिग्री तक पहुंच सकता है। विधानसभा की तर्ज पर भोपाल नगर निगम परिषद की मीटिंग में कुल 838 अभद्र या अभद्रयादित शब्द कहने पर पाबंदी लगाई गई है। आपको बता दें, ऐसा करने वाले भोपाल देश की पहली नगर निगम है। दरअसल अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कहा कि सांसदीय परंपरा को लेकर यहां बड़ा कदम उठाया गया है। साथ ही इसी मुद्दे पर अब तकरार भी देखने को मिल रही है। दरअसल जिन शब्दों पर पाबंदी लगाई गई है उसमें पप्पू और पप्पू पास हो जाएगा भी शामिल है, जिसे लेकर निर्दलीय पार्षद पप्पू विलास राव घाड़के ने आपत्ति ली है। खबर बैतूल से है, जहां नगरपालिका के कुछ अधिकारी कर्मचारियों के संरक्षण में शहर के 33 वार्डों में कचरा संग्रहण कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों ने भोपाल की संस्था ओम साई विजन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि उनका बड़े पैमाने पर आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत कलेक्टर बैतूल को करने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। वहीं बता दें कि जिसके बाद कर्मचारियों ने आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए शहर का कचरा साफ करने से मना कर दिया है। सर, हम लोग क्या है, हमारे जो कलेक्टर जो निर्धारित किया गया था उस रेट से हमको पेमेंट नहीं दिया जा रहा है और जैसे कुछ डॉक्यूमेंट पर साइन कराए जा रहे हैं। जैसे मेरे द्वारा अगर मैं साइन नहीं करी डॉक्यूमेंट पे तो मुझे निकाल दिया गया है। हो गया 1 हफ्ता और मेरा पेमेंट रोक दिया गया है। तो हमारी मांग यही है कि कलेक्टर रेट से हमें आवेदन में पेमेंट भुगतान किया जाए और पीएफ की राशि दी जाए। अभी कैसा भुगतान किया जा रहा है आपको? अभी सर कलेक्टर को भुगतान नहीं किया जा रहा है। जैसे हेल्पर लोगों का है तो 10,000 रुपये कलेक्टर रेट है, उनको 7,000 रुपये दिया जाता है और जो ड्राइवर लोग हैं उनका 12,000 रुपये कलेक्टर रेट और दिया जाता है 7,000 रुपये। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में अचानक नगरपालिका अमला बस स्टैंड पर पहुंचा और 30 साल पुराना बस स्टैंड स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स धराशाही कर दिया। दरअसल नगरपालिका अधिकारी ने कहा कि सुलभ कॉम्प्लेक्स नया बन रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रियों को परेशान नहीं होने देंगे और इस स्थान पर नया प्रोजेक्ट तैयार है। वहीं नगरपालिका ने कॉम्प्लेक्स के आसपास की घुमटियां भी हटा दी है। सुलभ कॉम्प्लेक्स जर्जर हो गया था, काफी पुराना हो गया था, 30 साल से ऊपर का। इसको हटा के इसके पीछे एक नया कॉम्प्लेक्स प्रगतिरत है जो शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। बस स्टैंड पे एक और कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी है जिससे पब्लिक यूटिलिटीज का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट जो सेंक्शन होकर कार्यादेश जारी होकर उसका स्टार्ट करना था, तो स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। सारी प्रक्रिया विधिवत पूरी कर ली गई थी। तो चूंकि जो समय सीमा थी ठेकेदार के पास कार्य शुरू करने की, तो उन्होंने आज ये कार्य शुरू किया है।
नैनीताल जिलाधिकारी वंदना ने हल्द्वानी शहर में निर्माणाधीन विभिन्न विकास कार्यों का स्थानीय निरीक्षण किया। आपको बता दें, जिलाधिकारी ने कालाडूंगी मार्ग पर जीजीआईसी का निरीक्षण किया। इसके अलावा रामपुर रोड में चल रहे चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही मंडी से तीन पानी सड़क का स्थलीय निरीक्षण करते हुए लोक निर्माण विभाग को जल्द कार्य करने के निर्देश दिए और हल्द्वानी की ठंडी सड़क में नहर कवरिंग का कार्य तेजी से करने के निर्देश भी दिए। वहीं डीएम ने कहा कि अब मानसून सीजन खत्म हो गया है और लिहाजा सभी निर्माणदायी संस्थाओं को तेजी के साथ निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। विश्व की सबसे बड़ी रोटी बनाने का इतिहास 8 अक्टूबर को राजस्थान में रचा जाएगा। आपको बता दें, इस रोटी का वजन करीब 151 किलोग्राम होगा और इसे बनाने के लिए राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के 12 ट्रेंड हलवाइयों को बुलाया गया है। साथ ही इसके लिए तवा भी 1000 किलोग्राम वजन का होगा। वहीं बेलन 20 फीट लंबे लोहे के पाइप का होगा। बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। वहीं ऑल इंडिया पावर एम्प्लॉई एवं इंजीनियर के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, पूरे देश के 27 लाख कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर है और अगर किसी पर भी कोई कार्रवाई होगी तो पूरे अधिकारी हड़ताल में उतरेंगे। साथ ही दुबे ने कहा, हमारी मुख्यमंत्री से मांग है कि हमारे मामलों में संज्ञान ले और जल्द हमारी मांगे पूरी करें। और मध्य प्रदेश के ऊर्जा निगमों के प्रबंधन की हठवादी रवैये के चलते अंततः मध्य प्रदेश के तमाम बिजली कर्मचारियों, बिजली इंजीनियरों, आउटसोर्स कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों को 6 तारीख से आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हड़ताल 100% सफल है। हड़ताल में चीफ इंजीनियर स्तर तक के बिजली इंजीनियर हिस्सा ले रहे हैं, पूरी एकजुटता के साथ हिस्सा ले रहे हैं। दफ्तर खाली पड़े हुए हैं, बिजली घरों के गेट पर ताला पड़ा हुआ है, लेकिन हठधर्मी रवैया मध्य प्रदेश की सरकार का, उन्होंने बिजली कर्मचारियों के आंदोलन को कुचलने के लिए एस्मा लगा दिया है। मैं ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन की ओर से और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स की ओर से मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारियों का, बिजली इंजीनियरों का पुरजोर समर्थन करता हूं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से यह अपील करता हूं कि वे तत्काल हस्तक्षेप करें, जिससे यह अनप्रेसिडेंटेड पावर क्राइसिस जो मध्य प्रदेश में होने वाली है यह समाप्त हो। और मैं यह भी विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, यदि मध्य प्रदेश के बिजली कर्मियों का, बिजली इंजीनियरों का किसी भी प्रकार से दमन किया गया तो देश के 27 लाख बिजली कर्मी और बिजली इंजीनियर खामोश नहीं बैठेंगे और जरूरी हुआ तो देश के विभिन्न प्रांतों में बिजली इंजीनियर और बिजली कर्मचारी मध्य प्रदेश की ओर कूच करेंगे। उज्जैन में एक 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। आपको बता दें, उसने अपनी बेटी की कार के बोनट पर बैठकर हंगामा खड़ा कर दिया, जिससे वहां से गुजर रहे लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। दरअसल बुजुर्ग मां अपनी बेटी को उसके घर जाने से रोक रही थी, जिस वजह से वो बेटी की कार के बोनट पर चढ़ गई। वहीं महिला की बेटी का कहना है कि महिला की दिमागी हालत ठीक नहीं है। हरियाणा में 2 दिन बाद बारिश के आसार बन रहे हैं। पश्चिमी विभोग के कारण 8 अक्टूबर की रात से ही मौसम में यह बदलाव देखने को मिलेगा। आपको बता दें, 9 अक्टूबर को हरियाणा के सभी जिलों में बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक दिन के तापमान में कोई बदलाव नहीं होने की संभावना व्यक्त की गई है। साथ ही रात के तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।